तो चलिए आज मैं आपके लिए ये जो न्यू साल है 2026, इसमें आपके कैरियर और लव लाइफ को लेकर के मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और अपना पाइल चूज़ कर ले शांति से। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ओके, इस नए साल में और अपने थॉट्स की वजह से, अपनी प्लानिंग की वजह से, अपनी सूझबूझ की वजह से अगर आपके जीवन में कोई रोड़ा अटकाता था तो कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते में आना बंद कर देंगे, या फिर उसको आप साइड कर दोगे, या फिर आपकी एनर्जी उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी लेडी का दिल टूटने वाला है इस साल। ये लेडी कोई भी हो सकती है और ख़ास करके ये लेडी आपको कंट्रोल करने वाली हो सकती है। और मुझे लगता है कि इस गए बीते वर्षों में आपकी रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके बुरे अनुभव रहे। फाइल नंबर 1 मून की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने गलत लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लिया, आपकी एनर्जी ने उसे अट्रैक्ट कर लिया, जिसके दिलों में मतलब कि आग नहीं है, मतलब कि रिश्ते निभाने की ताकत नहीं है। अब ऐसे लोगों को आपने जीवन में अट्रैक्ट कर लिया इस साल पे। और मुझे लगता है इस साल आपको अपने जीवन में आने वाले समय में और भी कुछ लोग टकराएंगे, और ऐसे लोग जो हो सकता है आपको, मुझे लगता है कि इस साल में भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि इस बार भी आप सेम गलती करने से बचेंगे, आई होप। ओके, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कि आप फिर से पिघल जाएंगे, या फिर आपकी नज़रों से कोई पर्सन बच के कहीं ना कहीं आपको हार्म करने के लिए, आपका फ़ायदा उठाने के लिए कोई पर्सन हो सकता है कि ये षड्यंत्र रच सकता है। और ये पर्सन जानबूझ के आपको फिर से 2025 वाली एनर्जी में लाना चाहता है। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक चंडाल व्यक्ति की तरह कहीं ना कहीं अपनी छवि आपके सामने रखेगा, और ये पर्सन आपकी एनर्जी को चुराना चाहता है। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है या फिर अगर आ सकता है, तो मैं आपके लिए वार्निंग करना चाहती हूँ कि ऐसे पर्सन के साथ तो ऐसे पर्सन के साथ मुझे लगता है कि आप बाहर निकल जाओगे, या फिर ऐसे पर्सन के साथ मुझे लगता है कि ऐसे पर्सन के मुंह पर आप ताला लगाओगे, या फिर ये पर्सन को आपकी ज़िंदगी से निकाला जाएगा, या फिर आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन से कैसे दूरी बनानी है उसका कोई रास्ता आपको दिखेगा, या फिर इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन आपको दिखेगा। पाइल नंबर 1 2026 में। ओके, या कोई पर्सन तो है जो कि घूम फिर करके अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आएगा, या फिर उसका वो कंटिन्यू रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप उस काबिल हो जाओगे कि उस सिचुएशन को, उस पर्सन को कैसे कंट्रोल में करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी हैकड़ी को सीधा करना है, या फिर उस जगह पर रह के भी, उस पर्सन के साथ रह के भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को हार्म नहीं होने दोगे 2026 में। ओके, ये भी है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। ईजिली आप इस पर्सन को नहीं छोड़ सकते, या फिर ईजिली ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकता। हो सकता है कि कोई यहाँ पर एक समय है कि उस समय के बाद आपका रिश्ता या रिलेशन इस पर्सन के साथ बेहतर हो सकता है, या फिर कट हो सकता है। अभी आप पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुए, पाइल नंबर 1। ओके, लेकिन 2026 में आप इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप खुद मिस्टीरियस हो जाएंगे। आपकी एक अलग दुनिया होगी। आप जितने बाहर दिखते हो उससे ज़्यादा आप धरती के अंदर हो। मतलब कि आप छुपे रुस्तम हो सकते हो 2026 में। आप खेल खेल सकते हो 2026 में पूरी तरीके से, क्योंकि ये समय आपका रहेगा। और यहाँ पर जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में काम करेगा। अगर आपका पाइल नंबर 1 है
डेट बर्थ में भी आपका सन स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो आपके फेवर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और इससे कहीं ना कहीं आप काफ़ी ही ज़्यादा इस फैमिली में या फिर आप अपने इंटायर लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में एंटर करने वाले हो। आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो प्लॉटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। या स्टार, हो सकता है कि ये साल आप में से बहुत सारे लोगों को स्टार बनाएगा, आपको नेम फेम दिला सकता है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी से आपको बच के रहना पड़ेगा। उस जगह पे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाएगा, या फिर इसकी एनर्जी पूरी तरीके से गायब नहीं होगी। आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि इस पर्सन के साथ रह के भी या फिर इस सिचुएशन के साथ रह कर के भी आपको कितना इसको अवॉइड करना है, कितना इसको इग्नोर करना है, ये आपको करते हुए आगे बढ़ना होगा 2026 में। ओके, फाइल नंबर 1। यस, आपको सालों से कहीं ना कहीं आपके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है आपको किसी पर्सन के जरिए, कि आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ दबा हुआ है आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए आपको 2026 में, या फिर हो सकता है कि आपने जो भी विजन बनाया है 2026 में वो हद तक आप अचीव करने के लिए बहुत हाथ पांव मारोगे। ओके, एंड या रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको अपने दम पर ही इस रिश्ते में आपको बैलेंस बनाने के लिए, मुझे लगता है आप ही बैलेंस बनाओगे इस रिश्ते में, क्योंकि सामने वाला पर्सन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको लेकर के क्लियर हो। उसके जो थॉट्स हैं आपको लेकर के क्लियर नहीं रहेंगे, उसके मन में जो भूसा भरा है शायद वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर आप इस सिचुएशन में इस एनर्जी के साथ फाइल नंबर 1 डील कर रहे हो, तो ये आप पर डिपेंड रहेगा कि 2026 में बिल्कुल फूक के कदम रखना पड़ेगा इस रिश्ते में रह करके, या फिर इस एनर्जी में रह करके लव लाइफ में। ओके, आपको बिना सोचे समझे किसी भी रिलेशन को में कूद नहीं जाना है। ओके, नहीं तो सेम एनर्जी सेम पैटर्न आप दोहरा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आपको कोई भी नए रिश्ते में जाने से पहले पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होकर के कहीं ना कहीं जितना हो पाए उतना आपको क्लैरिटी चाहिए, या फिर अगर आप आजमाना चाहते हो तो आजमा सकते हो। मतलब आप बिना सोचे समझे रिश्ते में कूदने से आप बचना चाहिए आपको, और बचोगे। ओके, यस, हो सकता है कि बिना अगर सोचे समझे आपने फिर से दिल लगाया, अगर आपने माफ़ किया बार बार, तो हो सकता है कि आपके दिल टूट सकते हैं। ओके, दिल टूट सकते हैं फाइल नंबर 1 आपके, क्योंकि सामने वाला आपके हद तक वो आपके जैसा नहीं है। सामने वाला, आप जिस पर्सन के बारे में यहाँ पर एनर्जी आ रही है बार बार, वो आप जितना प्योर नहीं है। ओके, प्योरिफिकेशन कार्ड है वाटर सनफ्लावर जो आपका है, आपके जितना उसको समझ नहीं है, आपके जैसा वो डीप लेवल पर उसको टाइम नहीं है सोचने के लिए, रिश्तों के बारे में डीप लेवल पर जाने के लिए उसको टाइम नहीं है। वो जो सामने वाला बंदा है उसकी एनर्जी में बताऊं कि वो नहीं चाहता है कि मतलब वो दायरे में नहीं रहना चाहता है सामने वाला, उसको उड़ना है, उसको मतलब आप लगाम नहीं लगा सकते, उसको आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते। इसके लिए कहीं ना कहीं आपका दिल टूट सकता है, या फिर आपको लगेगा कि ये सीरियस नहीं है, या फिर आपको लगेगा आप जितने मैच्योर है ये सामने वाला शायद मैच्योर नहीं है, या फिर आपकी थिंकिंग मैच नहीं करेगी। जब आप सीरियस रहोगे तो सामने वाला हो सकता है कि जॉली नेचर जैसा बिहेव करेगा, या फिर लड़ाई झगड़े कर सकता है, या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको इरिटेट कर सकता है सामने वाला। बात बात पर वो अपने आप को प्रूव करेगा, या फिर आपके सामने आके अपने बारे में, हो सकता है कि आपको कोई बंदा 2026 में एरोगेंट दिखाए और आप
पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। आपको मुझे लगता है कि आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है या फिर आपको कैदी जैसा अगर बनाना चाहता है, तो इस वजह से आपका दिल टूट सकता है। ऐसे सिचुएशन में लव लाइफ में आपको आगे क्या करना चाहिए, मैं गाइडेंस बताना चाहती हूँ। इन सब चीज़ों पर आप कंट्रोल खो दोगे। जो पर्सन आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, उस पर वो आप पर कंट्रोल खो सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि आपको कोई भी बांध नहीं सकता। आप नदी हो, आप समंदर हो, आप कोई गड्ढे का ऐसा कोई पानी हो नहीं, आपको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी। ओके, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस वजह से आप फ्लो करते हुए आप बहते जाओगे। आपकी जो मंजिल है वहाँ तक आप आराम से जाओगे और दुनिया की कोई भी चीज़ें आपको नहीं रोक पाएगी। फ्लो है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में मुझे लगता है कि आपको रिश्ते की बहुत गहरी परख आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और डीप लेवल पर कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे। बहुत सारे लोग आपको छोड़ देंगे 2026 में, पाइल नंबर 1। बहुत सारे लोग, आपको दुखी होना नहीं है, इसके लिए छोड़ेंगे क्योंकि वो बंदा, उसको अंदर से पता चल जाएगा कि वो बहुत सारे वो लोग आपको छोड़ के जाएंगे जिन्होंने प्यार के नाम पर आपको ठगा था या फिर प्यार के नाम पर आपको धोखा दिया था। ऐसे लोग आपको छोड़ के जाएंगे 2026 में, और ऐसे लोगों के लिए आपको रिग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, दर्द होगा, थोड़े दिन दर्द होगा, फिर आदत बन जाएगी। आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से बाहर तो निकल जाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1। ओके, और लव लाइफ में क्या होगा आपके लिए 2026 में? पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि किसी की तानाशाही बिहेवियर से आप फ्री हो जाओगे। ओके, क्योंकि आपकी जो पावर है वो खुद एक तानाशाह जैसी होने वाली है। आप खुद रूल रेगुलेशन मनवाना चाहते हो और कोई आप पर अगर थोपे तो आप बिल्कुल नहीं मानोगे। पाइल नंबर 1। ओके, तो कोई जो बरसों से आप पर दबदबा कायम करना चाहता था, आपको कंट्रोल करना चाहता था, आपको घूरता रहता था या घूरती रहती थी, पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहती थी, वो कंट्रोल होने में पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको एहसास हो जाएगा कि आप खुद कंट्रोल कर सकते हो ऐसे लोगों को जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। तो उस किसी का कंट्रोल आप पर नहीं चलेगा। ओके, और कहीं ना कहीं आप में भी थोड़ी सी ये है कि ईगो आ सकती है, इसके वजह से आपके रिश्ते थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। ओके, ये भी है, आपको संभल के रहना है, आपको थोड़ा इगोइस्टिक नहीं बनना है हर बार। ओके, इस वजह से मुझे लगता है कि आपके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आप मुंह पे ही कुछ भी बोल देते हो जो कि सही है और जो कि रियलिटी है, आप मुंह पर बोल देते हो। इसलिए सामने वाले को लगता है कि आप झुकते नहीं हो। इस वजह से सामने वाले के ईगो को आप हर्ट कर सकते हो और आप उसको इगोइस्टिक लग सकते हो। आपने ये स्टैंड इसके लिए लिया है क्योंकि आपको लग गया है कि जो मेरा है वो मेरे पास ज़रूर आएगा। ओके, और ऐसे बिहेवियर से आपके बहुत सारे नकली रिश्ते चले जाएंगे और जो जेन्युइन रिश्ते हैं, मुझे लगता है कि कोई तो आपको ज़रूर समझेगा 2026 में। ये आपके पार्टनर के रूप में आएगा या फिर आएगी, या फिर आपके जैसे लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके जैसे फ्रेंड्स की आपको फैमिली जैसी लगेगी। ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, जो आपके काम को समझेंगे, जो आपकी वैल्यू को समझेंगे। ये आपके फैमिली में से कोई सपोर्ट करेगा 2026 में, या फिर कोई पुराना फ्रेंड्स या पुराना कोई भी रिश्ता, आपके लवर्स, आपके पार्टनर, कोई भी, या कोई सच्चा फ्रेंड्स, कोई तो आएगा जो आपकी फैमिली को कंप्लीट करेगा, या फिर आपके लिए वो पूरा का पूरा फैमिली जैसा होगा। चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो, वो आपके लिए वर्ल्ड बनेगा। ओके, 2026 में पाइल नंबर 1।
लव रिलेशन। ओके, कहीं ना कहीं आप जीतोगे एंडिंग में। स्टार्टिंग में आपको इतना बेहतरीन नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में आपके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके सोच विचार सब कुछ दिमाग से चलेगा और आप बहुत सारे रिश्तों की छटाई करने वाले हो 2026 में। लास्ट में जाकर के कोई आपको सोलमेट मिल सकता है या फिर कोई फैमिली या फ्रेंड्स मेंबर आपके जीवन में एंट्री करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और सेफ फील कराएंगे। और मुझे लगता है कि लास्ट में जाकर के आप आश्चर्य हो जाओगे कि ये जो जिसकी आपने छटाई कर दी, जो बहुत सारे लोग 2026 में आपसे बेवजह छोड़ के आपको जाने वाले हैं या फिर आपके साथ उसकी रिलेशन काफ़ी वीक हो सकती है, तो ये सब कहीं ना कहीं कपटी लोग थे या फिर ये झूठ और फरेब लोग थे और इसकी आप छटाई करने वाले हो 2026 में। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके कैरियर में क्या गाइडेंस है और क्या सिचुएशन है 2026 में। पाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, आपको 2026 में करियर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा बहुत सारे लोगों से डील करनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा अपने फील्ड में उतरना पड़ेगा। ओके, अगर आप मार्केट में नहीं उतरते हैं, लोगों को, मुझे लगता है कि फाइल नंबर 1 आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस या फिर हाई लेवल के कोई एग्ज़ाम या गवर्नमेंट लेवल के आप जॉब या कुछ भी कर रहे हो और उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तरीका बदलने की ज़रूरत है और आपको चांस मिलने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा, आपको अपनी आपका जो भी काम है उसमें आपको डीप लेवल पर नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। आपको उस फील्ड में पूरी तरीके से शिद्दत से उतर जाना है। आपको आगे पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है 2026 में, और ये करके कहीं ना कहीं आपको ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे लास्ट में। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ेगी और नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक किया है फाइल नंबर 1 अपने कैरियर में, या तो आपने अपना जॉब चेंज किया है या फिर बिजनेस चेंज किया है, कुछ तो आपने चेंज किया है और कहीं ना कहीं मिस्टेक जो किया है उसकी भरपाई करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाए। आपको लेसन सीखना है, और अगर लोग आप पर जजमेंट करते हैं, लोग आपको जज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको आपको और इन्हांस करना है और उसको अपनी एबिलिटी को और बड़ा करना है। ओके, हो सकता है कि लोग आप पर हंसे या फिर आपने अगर कुछ डिसीजन लिया है चेंज करने का, तो लोग हो सकता है कि आप पर हंसेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। फाइल नंबर 1 आप में से बहुत सारे लोग 2026 में नए नए स्किल्स सीखेंगे और उससे आप इनकम के बहुत बेहतर से बेहतर सोर्स अट्रैक्ट करेंगे और ये आपके स्टेबल इनकम बन सकते हैं। फाइल नंबर 1, ओके, बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन बनने वाले हो 2026 में। हो सकता है कि आप किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बेकरी खोल सकते हैं, सैलून खोल सकते हैं, स्पा खोल सकते हैं, आप बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, लोगों को सर्विस ऑफर कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, तो कहीं ना कहीं आपने तय कर लिया है कि 2026 में आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस को लेकर के चिंतित रहेंगे और उसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते आप अपनाएंगे। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर ये टाइम जो है आप एडजस्ट करके गुजार रहे हैं और 2026 के स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और आगे जा कर के वो बहुत बेहतर बन सकता है।
हो सकता है कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गोल्ड है तो वो आगे जा कर के आपको काफ़ी सिक्योरिटी देगा और आपके दिमाग में एक शांति बनी रहेगी कि आप सेफ़ हैं। आप कभी भी मजबूरी में आप उस गोल्ड का, या फिर आपने अगर कुछ पैसे अपने पास बचा के रखे हैं तो आपके दिमाग को बहुत ही शांति मिलेगी कि बुरे टाइम पर आपको किसी के पास गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा और आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। ओके, आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, या फिर आपको कोई गोल्स है कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए इतना पैसे कमाना है कि उसको खर्च नहीं करके उसको सेविंग करनी है, या फिर उसको इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, या प्रॉपर्टी खरीदनी है, गोल्ड खरीदना है, कुछ तो आप खरीदोगे। आप कुछ तो गोल्स बना रहे हो, या फिर आपको ये कर लेना है, ये गोल्स बनाना है 2026 में। पाइल नंबर 1 हो सकता है कि कोई पर्सन आपके कैरियर को लेकर के आपको प्रवोक करता है, या फिर आपका मजाक उड़ाता है, या फिर मतलब वो आपको बुली करता है, या फिर कोई हंसता है। पाइल नंबर 1 अगर आपके आसपास या आपके कोई पार्टनर या फिर फैमिली मेम्बर में है तो आप उसकी ओर ध्यान ना दे करके अपने टाइम को बर्बाद मत करें, बल्कि और ज़्यादा अपने कैरियर के बारे में ध्यान दें। पॉजिटिव माइंड सेट से मैनिफेस्ट करें और उस पर काम करें, दिन रात काम करें, जितना हो सके आप काम करें, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल जैसा आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिलेंगे 2026 में। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो बड़े बड़े जॉब के लिए, आपकी प्रमोशन हो सकती है, या फिर आप सेल्स मार्केट में भी जा सकते हैं। पाइल नंबर 1 ब्लेसिंग। ओके, तो आपको यकीन नहीं होगा, कहीं से कोई मिरेकल होगी, कहीं ना कहीं से कोई आपको गुड न्यूज़ आ सकता है। सालों से किसी से बात नहीं हुई है और काम के सिलसिले में उसका फ़ोन आ सकता है, कोई तो जरिया मिलेगा और बिना सोचे समझे आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मिलेगी, कुछ तो बेहतर गुड न्यूज़ मिल सकता है। ओके, और कहीं ना कहीं ये राइट समय पर आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, तो एंजॉय करें। जब भी ऐसे सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं, लोग आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, तो आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दें और पूरी तरीके से काम में डूब जाएं। नेचर, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि नेचर के पास टाइम स्पेंड करते हो तब आप हील हो जाते हो। पूरी तरीके से आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपके आसपास कोई हो सकता है कि आपके बॉस है, कोई तो है जो आप पर पूरी तरीके से नज़र रखता है और मौका ढूंढता रहता है आपकी एनर्जी को ख़त्म करने की, या फिर आप फाइनेंस को लेकर के सेफ फील ना करें। इसलिए आपको जब ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप प्लीज़ नेचर के पास जाएं, वहाँ से आपको काम करने की जज्बा आएगी, काम करने का प्रेरणा आएगा और एक नई ऊर्जा आएगी आपको। ओके, तो आपके करियर में ये बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। ओके, आपको हील मिलेगी, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपकी एंजाइटी जाएगी और सिचुएशन आपके फेवर में काम करेगा। ओके, लास्ट है पाइल नंबर 1 या किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप पैसों के मामले में आप अपने फैमिली में तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं ये आप, मुझे लगता है कि किसी को आप कड़ी टक्कर देने वाले हो, या फिर आप उससे ऊपर उठने वाले हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए लव लाइफ में 2026 में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की मैरिज होने वाली है। बहुत सारे लोगों की मैरिज, फर्स्ट मैरिज, अगर आप डिवोर्सी हैं या फिर अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके जीवन में ज़रूर कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, या फिर आपके सेकंड मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। राइट 100%, क्योंकि मैरिज का 2 बार कार्ड आए तो यहाँ पर आपके मैरिज होने के बहुत चांस हैं। और दूसरी तरीके से मुझे ये लगता है कि अगर आपके मैरिज लाइफ में कोई इशू थी, कोई प्रॉब्लम था, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आप
आपका पर्सन हो सकता है या फिर आप दोनों में से कोई बैठकर हो सकता है कि इसका सुलह निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। और हो सकता है कि ये सॉल्यूशन आपके जीवन में नया रोमांस लाए, उस मैरिज लाइफ को जिंदा बनाए जो कि अभी आपको कैरी करने में बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सामने वाले की एनर्जी जो है वो काफ़ी हैवी है, या तो वो लेट गो नहीं कर रहा है या कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो आप इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बेहतर करोगे या फिर मैरिज लाइफ में आपको कहीं ना कहीं रोमांस दिखेगा 2026 में। ओके, दूसरी बात है कि कुछ लोगों में है कि उसकी जो मैरिज लाइफ है या फिर उसके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपको फुलफिल नहीं फील हो रहा है। उस रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो पर्सन आपको मतलब कि वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई जैसे कि नुकीली जुबान है उसकी, या फिर उसके पास कोई भी कुछ जो कि आपको चुभ जाए, उसकी भाषा भी आपको चुभ जाए, ऐसा किसी पर्सन की हो सकती है जो हमेशा आपको फिलॉसफी हर बात में आपको टोका टोकी करता रहता है। पाइल नंबर 2 ये बहुत कम लोगों की है। ये अब आपको लगेगा कि ये बहुत हो गया और ये पर्सन शायद इनफ नहीं है मेरे लिए। ओके, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से मुझे लगता है कि जा रहा है, या फिर उस पर्सन के हाथों से आप निकल रहे हो। राइट, यस। दूसरी बात है कि आपके रिश्ते में बहुत सारी फैमिली इश्यू हो सकती है। आपकी लव लाइफ में फैमिली लोगों का इंटरफेयर बहुत ही ज़्यादा है। पाइल नंबर 2। ओके, और जब तक वो आदमी या वो औरत बाकी और लोगों का इन्वॉल्व करेगा, दूसरों की बात सुनकर अपनी फैमिली बर्बाद करेगा, तब तक ये रिश्ता आगे स्मूथ नहीं जाएगा। पाइल नंबर 2 2026 में भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, और यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। ओके, हो सकता है कि इनमें से कुछ फैमिली मेंबर्स अगर सुधर जाए तो आपकी लव लाइफ को काफ़ी पटरी पर लाया जा सकता है, या फिर आपके लव लाइफ में रोमांस या फिर एक हार्मनी, एक पीस, एक अंडरस्टैंडिंग सब कुछ हो सकती है। लेकिन कोई पर्सन इस इश्यू को सॉल्व करना चाहे तो। दूसरी बात है कि अगर हो सकता है कि उस पर्सन का पूरी तरीके से ध्यान कहीं अपनी दूसरी तरफ है, तो हो सकता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हो और कोई भी आपको पाना चाहेगा, या फिर कोई भी पर्सन आपको ऑफ़र दे सकता है, जो कि न्यू लव भी हो सकता है या फिर न्यू पार्टनर हो सकता है। हो सकता है कि पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी इमोशनल हो और आपका मूड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप चार्मिंग हो और लेकिन बहुत सेंसिटिव हो, और आप भी वही गलती करते हो कुछ हद तक पाइल नंबर 1 जैसे, कि आप करके बाद में पछताते हो। लेकिन कोई न्यू पर्सन ज़रूर आपके जीवन में आएगा ही आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, और आप भी कहीं ना कहीं जीवन में रोमांटिक फीलिंग्स रखोगे। और कहीं ना कहीं ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपके पास कोई रोमांटिक पार्टनर है और वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा। वो आपके पीछे पागल हो सकता है 2026 में, क्योंकि आप अब अपने ऊपर टाइम दे रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, आप प्यार का पीछा नहीं करोगे 2026 में। आप किसी का पीछा नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। सामने वाला आपको पाने के लिए खुद ही इश्यू को सॉल्व करेगा और आप तक पहुंचेगा, और कोई न्यू पर्सन ज़रूर आएगा आपके जीवन में, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास पार्टनर है तो वो बेहतर होने के लिए कुछ तो उसको इश्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। पाइल नंबर 2। यस, हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए फिर से
या तो आप वो जिम्मेदारी लेगा, हो सकता है वो आपको कमिटमेंट देगा, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार होगा, या फिर आप किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे लगता है कि किसी का क्रश होगा यहाँ पर पाइल नंबर 2। आप पर किसी का क्रश हो सकता है लव लाइफ में। किसी का क्रश आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो या फिर वो दूर रहता हो, या फिर अगर आपके पार्टनर और आप साथ में रहते हैं तो आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है, अहंकार टकराता है। लेकिन जैसे ही आप उससे दूर जाते हो या फिर वो पर्सन 2 कदम दूर जाता है तो उस पर्सन को आपकी याद आने लगती है। ओके, पाइल नंबर 2 सॉरी। एंड हाँ, ज़रूर आपको 2026 में ज़रूर, अगर आप मेल है तो कोई फीमेल आपके जीवन में टकराएगी या फिर आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या होगी। अगर आप फीमेल है तो कोई मेल आपको आपके टाइप का ज़रूर मिलेगा और जो काफ़ी ज़्यादा आप में इन्वॉल्व होना चाहेगा। ओके, पाइल नंबर 2। आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है कि आप पास्ट में किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जहाँ पर कि उस पर्सन के साथ आपका वन साइड लव रहा होगा, लेकिन आपने उस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया था। हो सकता है कि आपने कहीं कभी ऐसे लव को एक्सपीरियंस किया होगा जो भी जा कर के या तो टॉक्सिक हो रही है या फिर आप उसको और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप किसी रिश्ते में सरवाइव कर रहे हो तो सब कुछ आपके हाथ में है। 2026 में आपके हाथ में होगा कि आपको कितना हद तक किसी को इन्वॉल्व करने देना है अपने जीवन में। ओके, या आप काफ़ी ज़्यादा फायरी नेचर के होने वाले हैं 2026 में, क्योंकि पहले तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, लेकिन अब आप इमोशंस नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में 2026 में एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे लव पार्टनर के। हो सकता है एक से ही ज़्यादा लोग आपको पसंद आ सकते हैं या फिर आपके जीवन में आना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो सकते हैं, पाइल नंबर 2। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे या फिर आप ज़्यादा पहल नहीं करोगे रिश्तों में, लोग पहल करेंगे। आप अपनी तरफ से पहल बहुत कम करोगे। ओके, बहुत कम पहल करोगे और कोई बंदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ एक्शन लेगा कि आप उसके बारे में सोचो, आप उसके बारे में देखो, आप उसकी बातों को इम्पोर्टेंट दो। तो कोई अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कोई हो सकता है कि कुछ षड्यंत्र रच सकता है, और कहीं ना कहीं कोई अगर आपके जीवन में फॉल्स रिश्ता था, कोई फॉल्स पर्सन था जिन्होंने हो सकता है कि आपको कभी फॉल्स सौंप दिया होगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। हो सकता है किसी ने आपको फॉल्स सौंप दिए होंगे, झूठी आशा दी होंगी, और अभी वो पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, वो पर्सन बस ड्रामा क्रिएट कर रहा है। तो इन सभी पर्सन को या फिर इन सभी सिचुएशन को आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ओके, लव लाइफ में यस, आपको इन सब से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक टाइम पर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल फूल थे। ओके, आई एम सॉरी। आप आगे पीछे नहीं देखते थे और सीधा वो जो अगर 2-4 आंसू उसने बहा दिया तो आप पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते थे। आप उसके चरित्र को नहीं समझ सकते थे, और बाद में जब आपको लगने लगा कि अब खाई में गिरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा, ओके, तो सामने वाला पर्सन तब तक ही आपको आपके पीछे भागता है जब तक कि उसकी मकसद पूरी ना हो जाए। जैसे ही आप इस बंदे के या फिर जैसे ही आप इस बंदे के कंट्रोल में आ जाते हैं, तब वो फ़नी जैसा बिहेव करने लगता है या फिर चाइल्डिश बिहेव करने लगता है, जो कि आपको काफ़ी इरिटेट करता है और जो कि
कभी कभी टॉक्सिक बिहेव भी करता है जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ओके, और कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको रियलाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है कि इतना ज़्यादा इमोशनल फूल होना क्या होता है, एक इमोशन रखना क्या होता है और इमोशनल फूल बनना क्या होता है। 2026 में आप उसकी बीच में नहीं रहोगे, आप दोनों को समझ जाओगे कि मैं यहाँ पर इमोशन दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इमोशनल फूल बन रहा हूँ। ऐसा आपको समझ आ जाएगा, बीच की लकीर समझ में आ जाएगी। 2026 में बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिलेंगे रिश्ते में, या फिर अगर आपको किसी के साथ आप रिश्ते में हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कहीं वो मुझे यूज तो नहीं कर रहा, कहीं वो हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व तो नहीं है, या फिर कहीं वो मुझे सीरियस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने वाला सॉल्व करना चाहेगा। ओके, और ये सब कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायर रहेगी कि मेरे तक पहुंचने से पहले ये इश्यू को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। करते हो तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप नहीं कर सकते तो अभी के अभी निकल जाओ, आप में ये ताकत आ जाएगी। पाइल नंबर 2, फायरी। कोई आपके पास बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहता है। ओके, और 2026 आपके लिए पूरे साल रियलाइज का नहीं, हील करने का रहेगा, क्योंकि 2025 में बहुत कुछ आपने रियलाइज कर लिया है। अब कहीं ना कहीं आप हील हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मेंटेन करोगे डिस्टेंस को, लोगों से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। अपने आप को हील करने के लिए आप किसी टॉक्सिक पर्सन का सहारा नहीं लेंगे। पाइल नंबर 2। ओके, आपकी जो भी कमी है ना, आप उस पर काम करोगे। पाइल नंबर 2 2026 में, और ये आपकी वैल्यू और बढ़ाएगा, ये आपकी रियल वर्थ से आपको मिलवाएगा, आपके अंदर आपकी कैपेसिटी, आपकी ताकत से मिलवाएगा। आप उन सब एरिया में काम करोगे जहाँ पर आपको एक केज में, एक पिंजरे में आपको बांध के रखा गया था और आपको ऐसा बोला गया था कि तुम्हारी औकात नहीं है इस बंधन से दूर होने की, या फिर आपकी कुछ भी, अगर आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो आप उसके लायक नहीं हो, आपको रिश्ते संभालने की ताकत नहीं है, आपको कुछ भी कामों में परफेक्शन नहीं है। ये सब अगर आपको कोई टॉक्सिक पर्सन या फिर आपके पास्ट रिलेशन ने ऐसा एहसास दिलाया है तो आप इन सब को ख़त्म कर दोगे, आप उन सब चीज़ों को और बेहतर करोगे। इसके लिए नहीं कि उस बंदे को दिखाना है या फिर उस बंदी को दिखाना है, इसके लिए ताकि आपको इन सब मक्कार लोगों की ज़रूरत ना पड़े हील होने के लिए, आपको इन सब मक्कार लोगों की ज़रूरत ना पड़े अपने आप को शाबाशी दिलवाने के लिए। बस आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा है आपने मुझे ये बोला, अच्छी बात है, वो उसी सोच में रहेगा कि आपका पूरा लाइफ इसी सोच पे डिपेंड करता है, या फिर वो आपको फाइनल इसी नज़रिए से देखेंगे। लेकिन आप उस पर खामोशी से काम करेंगे और इतना काम करेंगे कि वो देखकर अंधा हो जाएगा, इतना ज़्यादा आप काम करने वाले हो। आपको अपनी वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना भी कुछ दूसरों के लिए कर लो कोई मायने नहीं रहता है, अब मुझे क्यों ना अपने लिए करना है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आपकी वेडिंग रिंग्स, कोई आपको एंगेजमेंट रिंग दे सकता है, वेडिंग रिंग्स दे सकता है, या फिर आपका लवर या फिर आपका पार्टनर आपके साथ यूनियन हो, वो कोई गिफ्ट दे सकता है या कोई देना चाहता है, या फिर आप किसी पर्सन को देना चाहते हो। और ये लव प्योर लव हो सकता है 100%, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका जैसे जैसे वीनस एक्टिवेट होगा वैसे वैसे आप थोड़ी इमोशनल साइड को साइड में रख करके आप प्रैक्टिकल हो जाओगे और लग्जरी या फिर सच्चे फ्रेंड्स, सच्चे पार्टनर आपके जीवन में आएंगे।
कोई आपको पूरी तरीके से समर्पित करना चाहेगा, या फिर कोई अपनी लॉयल्टी को पूरी तरीके से आपको बताएगा कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ। आपकी आत्मा गवाह करेगी कि ये मेरे लिए है, या फिर उसकी आत्मा गवाह करेगी कि आप उसके लिए हो। किसी की तो किसी अपने लव मैरिज होने वाली है यहाँ पर, या फिर आप किसी के साथ कमिटमेंट रिलेशन में जाने वाले हो। पाइल नंबर 2। हो सकता है कि आप किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकल जाओगे। ओके, आप उस रिश्ते से बाहर निकलोगे, या फिर वो रिश्ता आपके नज़रों से गिर जाएगा जहाँ पर कि आपने कभी भी ग्रो नहीं किया है ना, कभी भी हेल्दी आपकी बॉडी भी हेल्दी नहीं रहती होगी, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती होगी कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आप हेल्थ इश्यू फेस कर रहे होंगे, आपने अचानक वेट लॉस या वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया होगा, और वो कि कोई रिलेशन काफ़ी ओवर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये 1, 2, 3, 4 साल में ओवर हो सकता है, या फिर ओवर हो चुका है ऑलरेडी, और कोई पुराना कनेक्शन टूट चुका है, डेड हो चुका है, कोई रिश्ता पूरी तरीके से ओवर हो चुका है और आप इसको कोई चांस नहीं देने वाले हो, या फिर यूनिवर्स आपको इसके साथ आगे कोई मौका नहीं देगा, कोई चांस नहीं देगा। और हो सकता है कि ये बंदा फिर भी आपको बहुत हैरान करेगा या करेगी, ईजिली आपको ये नहीं छोड़ेगा, या फिर ईजिली आपको मेंटल पीस नहीं देने देगा। इससे अलग होने के बाद भी हो सकता है कि अब इस बंदे को आपके रिजेक्शन का फियर हो रहा है, या हो सकता है किसी को तो रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा फियर है, और जिस बंदे के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म होने वाला है, हो सकता है कि वो आपका पीछा करेगा बहुत हद तक, लेकिन ये रिश्ता टूट चुका है। बहुत सारे पाइल नंबर 2, आपका रिश्ता ओवर होने वाला है, चाहे आप उससे डिवोर्स ले सकते हो, या फिर आप उसके साथ भी रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स उससे ख़त्म हो जाएगी। जिसने कभी भी आपको सेफ़ फील नहीं कराया, जिसने कभी भी आपको हेल्दी फील नहीं कराया, जिसने कभी भी आपके चेहरे पर ग्लो लाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपके चेहरे के नूर को छीनने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, अगर ऐसा रिश्ता है आपके जीवन में तो वो ओवर हो चुका है या फिर ओवर हो जाएगा। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ या फिर आप सिंगल रहना पसंद करोगे। पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग सिंगल रहना पसंद करोगे और तुरंत ही किसी नए रिश्ते में नहीं जाओगे। अगर जाओगे भी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जीवन में अच्छे पर्सन मिलेंगे आगे जा कर के। ओके, और आप हर मोमेंट को एंजॉय करोगे। आप अपने फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप ध्यान शिफ्ट करके अपने फ्रेंड्स की तरफ ध्यान दोगे। बहुत सारे आपके लॉयल फ्रेंड्स होंगे, और अपने यूथ को, या फिर आप जिस भी टाइम के, आप जिस भी पड़ाव में हो, आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय करोगे। यस, आप उसको एंजॉय करोगे। आप बीच पर जा सकते हो। अभी मैं करियर का रीडिंग बाकी है, वो मैं करने वाली हूँ। आप बीच पर जा सकते हो, आप फन कर सकते हो, आप सिंगल रह के भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, और ज़रूर सामने वाला कोई ना कोई आपको ऑफ़र भी देगा ही देगा, क्योंकि आप बहुत समय से किसी ज़िद्दी या फिर ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है कि आप इनफ हो। ओके, उस पर्सन के लिए आप इनफ हो, ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा है आप में, या फिर आप अकेले इनफ हो कुछ भी करने के लिए, ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए, अकेले अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए इनफ हो। इस पर आपको सवाल खड़ा किया गया है, या फिर आपको आज सवाल के कटघरे में ला करके किसी सामने वाले पर्सन ने रख दिया है कि आप इनफ नहीं हो। आपको उस वहम को तोड़ना है। कहीं ना कहीं 2026 में अपने आप को प्रूव करने का साल रहेगा आपको। पाइल नंबर 2, आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रिश्ता मिलेगा जो कमिटमेंट आपको देगा ही देगा। ये रिश्ता न्यू पर्सन के साथ हो या फिर पुराने पर्सन के साथ, आपको 100% कमिटमेंट देना चाहेगा सामने वाला पर्सन, या फिर आपको कमिटमेंट चाहिए ही किसी भी कीमत में।
अगर वो नहीं दे सकता तो आप लेट गो कर दोगे। कैरियर की बात करूँ तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे जो आपने पास्ट में किया है। ओके, कैरियर में नई शुरुआत 100% होगी ही होगी, और ये एक स्टार्टिंग हो सकती है। पाइल नंबर 2, आपने कोई स्टार्ट किया है जस्ट अभी काम को, या फिर आपने कोई न्यू स्टार्टअप किया है, वहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आप काफ़ी कोई एम्पायर खड़े करने वाले हो, और जिसकी आपने शुरुआत कर दी एक छोटे से स्टार्टिंग से। ऐसा कुछ नहीं कि आपने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाओगे आप छोटी सी शुरुआत करके। ओके, आपको काफ़ी अपने काम में कोई भी समझौता और मिस्टेक नहीं करनी है, और आपको अपने काम पे सख्ती बरतने की ज़रूरत है। आप अपने काम को ऐसे ढीला ढाला करोगे तो शायद आपको जाकर के एक समय पर बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पाइल नंबर 2। ओके, लेकिन आप बचा लोगे। आप हर चुनौती को पार करोगे बखूबी अपने कैरियर के लिए, और आपको अपने कैरियर में अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि अब आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वो दौड़ने ही वाली है। ओके, आप बहुत सारे डोनेशन करने वाले हैं 2026 में, और इससे ये भी हो सकता है कि आपके काम में बीच में अगर आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, या फिर आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट बीच में नहीं आ सकती है, तो ये आप मान के ही चलना कि ये जीवन में लगा रहता है। इससे आप ईजिली लॉस्ट फील नहीं करोगे, क्योंकि आप इजली डिप्रेस फील करते हो, या फिर आपकी एनर्जी इजली लो हो जाती है। ओके, तो आपको ये मान के चलना है कि जीत है तो हार है, अप्स डाउन्स लगे रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को 2026 में पैसे को छुपा के रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पैसे किसी को आपने बता दिए तो वो कहीं ना कहीं आपसे पैसे बहुत ज़्यादा उधार मांग सकते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम बता के आपसे पैसे ऐड सकते हैं। पाइल नंबर 2, तो ध्यान रखें, आपसे जितना हो सके ज़रूरत ज़्यादा अर्जेंट होने पर किसी की ज़रूर मदद करें, और वहाँ पर स्वार्थी होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई आपसे पैसे ऐड तो नहीं रहा है, कोई आपसे पैसे निकलवा तो नहीं रहा है। ओके, किसी को लत तो नहीं लग गई है बार बार पैसे मांगने की। तो आपको ये सब कुछ समझना होगा, और अपने पैसे की केयर करनी पड़ेगी। आपको पैसे छुपाने पड़ेंगे, सेविंग करने पड़ेंगे, किसी भी कीमत पर उस अमाउंट को खर्च नहीं करना चाहिए आपको 2026 में, क्योंकि हो सकता है कि आपको अर्जेंट कोई काम हो सकता है, या फिर आप कोई डिसीजन ले सकते हो जिसमें आपको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हो गई ना, ये कार्ड आ गई ना, मतलब हो सकता है कि आपके कैरियर में आपके आइडियाज़ कोई चुरा सकते हैं, या फिर आपके पैसे कोई चुरा सकता है, या फिर किसी के हाथ लग सकती है। ओके, तो आपके डॉक्यूमेंट्स या कैरियर को लेकर के, पैसे को लेकर के प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपके आसपास थोड़े मतलबी लोगों की भीड़ है ज़्यादा। ओके, हो सकता है कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल कहीं पर प्रॉपर्टी लेने, या फिर कहीं पर घर खरीदने के बारे में, या फिर बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, या फिर आपके कोई ड्रीम डिज़ायर है, आप उसको पूरा करना चाहते हो और उस पर आप पैसे बचाना स्टार्ट कर रहे हो। आप 2026 में बहुत पैसे सेविंग करोगे, या सेविंग करना चाहिए आपको 2026 में। ये आपके डिज़ायर तक पहुँचने का सबसे बड़ा रॉकेट जैसा काम करेगा। ओके, कुछ पुराने जो आपके कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, और ये एंडिंग मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ और कैरियर लाइफ काफ़ी अलग हो जाएगा, एक तो पीछे छूट जाएगा। अगर आपकी लव लाइफ बेहतर हो सकती है तो हो सकता है कि आप कैरियर से समझौता कर रहे हो, या फिर अगर आप कैरियर में ज़्यादा ग्रो कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ पीछे छूट सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप, अगर कोई पर्सन आपको बार बार हर्ट करता था लव लाइफ के वजह से, आप कैरियर में ग्रो नहीं कर सकते थे या सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो मुझे लगता है कि आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अब आप आगे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ओह माय गॉड,
मैंने रिवॉर्ड बोला और रिवॉर्ड्स कार्ड आए। ओ गॉड, आप यकीन कर सकते हैं? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो आपको ज़रूर पे किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का 5 नंबर या फिर आपका बुध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पर, और आपकी एक अटेंशन लोगों को चाहिए होती है कम्युनिटी में या फिर आसपास के लोगों में, और आप वो डिज़र्व करते हो रिवॉर्ड्स को जो कि आप रिसीव करने जा रहे हो 2026 में। अथॉरिटी, कहीं ना कहीं आपके पास वो पावर आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग अपने सेफ्टी के लिए बहुत सारे चीज़ खरीदने वाले हैं, ओके। या फिर आप अपना इतना वेल्थ क्रिएट कर लेना चाहते हैं 2026 में। उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए पूरी शिद्दत से अपने आप को लगा देंगे काम पे, और वो आपको पाना है। आपको ये पाना है कि आप किसी भी फील्ड में आपको कोई भी ट्रिगर नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ये ना लगे कि ये टाइम चला गया, मैं बेहतर कर सकता था, मैं वो बन सकता था, मेरा प्रमोशन हो सकता था, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती थी, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता था। कुछ भी बाद में पछतावा ना हो। और इस टाइम अगर आपने पूरी तरीके से डाला अपने एफर्ट्स को तो ज़रूर उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। रिवॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए ही आया है। आप जो भी काम करोगे उसमें आप लीडर बनोगे, ओके। आप उस फील्ड के लीडर बनोगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फाइनेंस में आपको ब्लेसिंग आ रही है। हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको लॉस हो सकता है, आपको हानि हो सकती है और फेल आप हो सकते हो एक टाइम पर, लेकिन आपको बोदर नहीं होना है। फेल्योर होने से आपको बोदर नहीं होना है। एक बार नहीं हुआ तो 2 बार हुआ, 2 बार में नहीं तो 3 बार। ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए 2026 में। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं ला रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान भटकाना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। आपको बस अपने आप को मनाना है, ओके। आपको हार नहीं मानना है। आपको याद करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए इस जीवन में, जो कोई आपके लिए क्रिएट करने नहीं बैठा है, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं बैठा है। आपको अगर रहने के लिए छत नहीं है तो कोई आपको छत बना के नहीं देने वाला है। आपको खुद ही अपने आप को आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो जो आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है उसको पूरा आपको ही करना है, तो आपको फिर से उठ के खड़ा करने के लिए ये सोच काफ़ी रहेगी। इसलिए अगर इस जर्नी में आपको फेल्योर होते हो, अप्स डाउन होता है, तो आपको उससे ध्यान नहीं भटकाना है, उस काम को नहीं छोड़ना है। आप कुछ चीज़ें इस दुनिया के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और उससे आपको मनी मिल सकता है। हो सकता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेब डेवलपर है, कुछ तो आप, हो सकता है कि आप कुछ बेहतर बनाएं या जिससे लोगों को ज़िंदगी आसान हो जाए। ऐसा कुछ तो आप क्रिएट करने वाले हो, या फिर खुद के लिए आपको कोई आपको कोई अपना मेंटोर मान सकता है। हो सकता है कि आप कोई टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर है, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ तो है। आप टीचर हो सकते हैं, या फिर आपको कोई बेहतर टीचर मिल सकता है जो आपके कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, ओके। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फाइल नंबर 2, आपको बीच में लगेगा आपका ध्यान भटक जाएगा, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन आपको करना है, आपको करना ही पड़ेगा डियर। लास्ट में आपको ये सब एम्पायर खड़ा करना है अपने लिए। हर ज़रूरत चीज़ आपको करना ही है, आपको रुकना नहीं है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों की बातों में आकर के अपने आप को, वो दूसरे लोग तो चाहते हैं लेकिन आपको हार मानने का कोई हक नहीं है। चुपचाप करते रहे। अगर आप उस दिन आपको अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले तो एक कोने में जाके रो ले, लेकिन अगली सुबह फिर से उस काम में लग जाए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि कंसिस्टेंसी होना ही चाहिए आपके पास।
आपको ये भी कहा जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आप किसके साथ कब क्या बोल देते हो, इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि 2026 में हो सकता है कि लोग आपके ही पैर पर, मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात ना हो जाए। आप हो सकता है कि कुछ अपनी ड्रीम्स या डिज़ायर दूसरे को शेयर कर सकते हो, तो उससे आपको बचने की वार्निंग दी जा रही है। ओके, अपने फाइनेंस को लेकर के ज़रा सा भी दूसरों को लगे कि यहाँ पर रिस्क नहीं बताना चाहिए, तो वहाँ पर आप ना बताएं। ओके, लास्ट है कि आप दुनिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, ग्रो करोगे और सीखोगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिससे आप बहुत एक बेहतर इंसान बनोगे और आपके फाइनेंस काफ़ी ग्रो हो जाएंगे। आप हो सकता है कि नई नई चीज़ें सीखेंगे 2026 में, जो मनी को लाने का बहुत सारा रास्ता बनेगा। आप बहुत सारे नॉलेज को गेन करेंगे, इन्हांस करेंगे, और हो सकता है कि आप मल्टी मीडिया एकेडमी, हो सकता है कि आप वीडियो एडिटर, वेब सीरीज़, कहीं कुछ तो आप एक्सप्लोर करोगे, कुछ तो आप सीखोगे जो बेहतर स्किल्स होंगे 2026 के लिए। तो ये थी आपकी लास्ट कार्ड। हो सकता है कि कोई आपसे छोटे उम्र के पर्सन आप में इंटरेस्टेड ले सकता है 2026 में, या फिर कई सालों या महीनों से आपके ऊपर किसी का क्रश हो सकता है, और वो पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो अगर कोई क्रश है आपका तो। ओके, और आप सो नहीं कर रहे हो इन दिनों। मुझे लगता है कि 2026 में आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हो लव के ऊपर, या फिर हर किसी के ऊपर आप अपने टाइम या अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आप उसके हाथ में नहीं दे दोगे कि ये रही मेरा दिल, अब जैसे संभालना है संभालो। मुझे लगता है कि आप इस तरीके से नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आप सेल्फिश बनते हुए मुझे दिख रहे हो 2026 में। यस, हो सकता है कि आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, या फिर नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और वो पूरे तरीके से तैयार हो। आप ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। पाइल नंबर 3। ओके, आपको ये रियलाइज़ का मतलब ये टाइम ही है रियलाइज़ का। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि किसको कितना प्यार देना है और किसको कितना प्यार नहीं देना है, ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा, और आप काफ़ी ही ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। आप जय श्री राम, सॉरी डियर, आप सेफ हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से भागेंगे नहीं, प्यार के पीछे आप नहीं भागेंगे। आई एम सो सॉरी, आप प्यार के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है पाइल नंबर 3 के प्यार के पीछे भागने से, या फिर किसी के भी पीछे भागने से अंत में आपको वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को हाथ में लिए आप ही रहते हो और आपकी फीलिंग्स रहती है। जिसके लिए फीलिंग्स रहती है वो उसको आपकी कदर नहीं रहती है, और लास्ट में आप अकेले हो जाते हो। इस वजह से आप उसके पीछे नहीं भागोगे। अगर आप 2026 में किसी जगह पर स्टक हो तो मुझे लगता है कि आप वहाँ से फ्री हो जाओगे, या फिर आप किसी बंधन में हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने आपका इंतज़ार करेंगे कि आप क्या चूज़ करते हो, वहाँ पर स्टक रहना या फिर वहाँ से बाहर जाना, या फिर मूवमेंट चाहिए आपको अगर किसी रिश्ते में तो वो आपको मिलेगा। अभी आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, अभी आप पूरी तरीके से एक्शन में नहीं हो, और 2026 में आपको क्या क्या एक्शन लेना है लास्ट में वो आप सोच रहे हो। मुझे लगता है कि आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो कि आपको क्या करना है। और लव लाइफ में मुझे लगता है कि कोई पर्सन जो आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है, या फिर वो जो ज़्यादा मैच्योर है,
उस पर्सन ने मुझे लगता है कि आपको रुलाया है। ओके, आपको रुलाया है, या फिर आप उस पर्सन को शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो पर्सन आपके हाथों से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है, या फिर उस पर्सन को लग रहा है कि आप हाथों से निकल रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हो, या फिर आपका अगर कोई लव पार्टनर है तो आप इससे कमिटमेंट चाहते हो कि आप ज़िंदगी भर इसके साथ रहोगे। ये आपकी डिमांड हो सकती है। ये कार्ड आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मूव ऑन करने के बाद ये आदमी पछताएगा, या फिर कोई जो मूव ऑन करके आगे बढ़ गया था। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो मूव ऑन कर गए हैं, लेट गो कर गए, वो अपनी अलग दुनिया बसाने जा रहे हैं 2026 में, या फिर आपने कोई प्लानिंग की थी कि आपको मैरिज करना है, उसके जो खर्च हैं कहीं ना कहीं आप उठा पा रहे हो, आप उसके लिए इनफ है आपके पास पैसे, या फिर एक मैरिज को चलाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ आप अचीव कर चुके हो बहुत हद तक। यहाँ पर पाइल नंबर 3, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, और आगे होता ही जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपने खो दिया है। इस वजह से यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मनी का कार्ड है पाइल नंबर 3 में। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए पैसों की वृद्धि हो रही है, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है, इसलिए आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, और बहुत सारे लोगों में लगता है कि आपको कोई सोशल मीडिया पर कोई पर्सन मिलने वाला है जो कि आप में इंटरेस्ट लेगा, या फिर हो सकता है कि आपकी इससे शादी भी हो सकती है, या आप इसके साथ रिलेशन में रह सकते हो। पाइल नंबर 3। ओके, हो सकता है कि आपने पास्ट में पैसे के बहुत इश्यू देखे हैं अपने रिलेशन में, या फिर आपने बिना वजह का किसी की भी जिम्मेदारी उठाई और वो पर्सन को कभी भी इनफ नहीं लगा आपका जिम्मेदार होना, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको या तो नया पर्सन या नया घर या नया आशियाना आप बना रहे हो, या बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पर कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज हो रही है, सेकंड मैरिज हो रही है, या फिर आप कहीं से लेट गो करके अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो। पाइल नंबर 3, आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हो, मेंटली और फिजिकली और फाइनेंस से भी। हाँ, बस और कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हो, या फिर हाथ पे हाथ धरकर आप किसी सिचुएशन के गुजर जाने का वेट कर रहे हो। ओके, शायद आप किसी पल का वेट कर रहे हो, जब आपकी बारी आएगी आप धावा बोल दोगे। मुझे लगता है कि आप अपनी बारी आने का वेट कर रहे हो। पाइल नंबर 3, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं और आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, इसलिए आप इजीली किसी के भी प्यार में अब नहीं पड़ जाते हैं। ओके, यह बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं आप, और मुझे लगता है कि आप बहुत तेज़ी से अपने सोलमेट की तरफ जा रहे हैं, या फिर तेज़ी से आपकी सोलमेट या आपका सोलमेट आपकी तरफ आने वाला है। 2026 में हो सकता है कि स्टार्टिंग हो जाए किसी के साथ बात करना, या फिर आपके जीवन में लव लाइफ में, या फिर कोई पुराना स्कूल का, कॉलेज का कोई किसी के साथ रियूनियन हो सकता है, या फिर आपको प्यार पर हो सकता है कि फिर से भरोसा होने लग जाए, कुछ तो है। या फिर अगर सामने वाला आपको ऑफ़र दे रहा था इतने दिनों से, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप उसके बारे में सोचोगे।
2026 में कोई पर्सन हो सकता है कि आपको कोई जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है आपको, या फिर वो आपको मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है कि यस, मुझे लगता है कि आपके सेविंग्स बहुत काम आने वाले हैं। ओके, और आपको दुख है, अंदर में किसी बात की पीड़ा है कि आपके पास इनफ पैसे नहीं है, या फिर पैसे की कमी है, या फिर अगर आपके पास ये होता, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ पर पैसे खर्च करना चाहते हैं, अपने फिज़िकल नीड्स पर, या फिर अपने मुझे लगता है कि आप कुछ लोग मुझे लगता है कि आप पर कोई सर्जरी या फिर हेल्थ जिसमें बहुत ज़रूरत है, उस पर आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, या फिर आपका कुछ है कि अगर इतने पैसे होते तो शायद मैं ये कर सकता था अपने खुद के शरीर के लिए, या फिर आपके फैमिली के किसी मेंबर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप अपने ब्यूटी को निखारने के लिए भी कुछ खर्च करने का कुछ आपका ड्रीम रहा हो, तो शायद आप उस पर खर्च कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। लेकिन कोई पर्सन है जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपके पास, उसको मालूम है कि इनफ पैसे नहीं है, इसके बावजूद भी वो पर्सन आपको हर बार दुखी कर रहा है बार बार। ओके, वो पर्सन दूसरों को हो सकता है कि कोई पर्सन है जो दूसरों को पैसे लुटाता है और आपको नहीं देता है। पाइल नंबर 3, क्या आपके साथ ऐसा कुछ है क्या? वो दूसरों के लिए राजा बनता है, रानी बनती है, दरिया दिली दिखाती है, लेकिन आपको इनफ वो प्रोटेक्शन नहीं देते, आपकी केयर नहीं करते, आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं करते। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के चंगुल से अपने आप को हर रोज़ फाइट करते हो, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को पीस बनाए रखने के लिए, शांत रहने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बना रहे हो इसे टफ़ सिचुएशन में, और इस टफ़ सिचुएशन के निकल जाने का आप वेट कर रहे हो आपके रिलेशन में। अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत कम लोगों की एनर्जी हो सकती है। लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी? तो आप ऐसे पर्सन की कभी भी आप आगे जा कर के, मुझे नहीं लगता कि आप अलाउ करोगे, या फिर इस पर्सन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। मुझे लगता है रिश्तों में अगर ऐसा पर्सन है, इसके साथ इसको अवॉइड कर रहे हो, या फिर आज अगर किसी की एनर्जी है कि आप किसी पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, इस पर्सन को बहुत गुरूर है कि इसके पास बहुत सारे लोग हैं। ओके, इसके सपोर्ट में ये कहीं भी जाएंगे, कोई भी रिलेशन में आ जाएंगे बहुत जल्दी, इस बात का इसको गुरूर है। तो आप इस पर्सन को, मुझे नहीं लग रहा है कि आप टाइम दे रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो। आप खुद अपने आप में पूर्ण हैं, आप काफ़ी वफादार हैं, और आपके पास सब कुछ है। आप कैपेबल हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी में नए रिश्तों में जाने के लिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कोई भी हेल्प की या हमदर्दी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 2026 में कहीं ना कहीं आप जो लव डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप लव के पीछे भागना बंद कर दोगे, या फिर ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद कर दोगे, या फिर ऐसे लोगों से किसी भी तरीके की सफाई मांगना ही बंद कर दोगे आप। ओके, 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? और तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन भी कर सकते हो, किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर सकते हो, और बहुत सारे लोग उसी रिलेशन के लूप में फंसे रह सकते हैं क्योंकि उसकी मजबूरी है, और ये कोई बंदा बहुत हंसता है आपकी उस मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहा है। पाइल नंबर 3, लेकिन आप में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक ख़ानदानी हैं, या आप में एक रॉयल्टी है, आप सब कुछ बर्दाश्त करते हो, और फिर इस बार आपको बहुत बरकत देगा, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आप अभी आपके पास कम पेंडिकल्स है, कम पैसे हैं, लेकिन पैसे ही पैसे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो सच में।
आप बहुत पैसे डिजर्व करते हो, हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन आपने जो ऐसे आपका मुझे लगता है कि हक मारा गया है। यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक आदमी या एक औरत इसके पैसे को 2 जगह बांट रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका हक भी मारा गया है। पाइल नंबर 3, आपके रिलेशन में ही आपका हक मारा गया है। तो आपकी जो रीडिंग है लव और कैरियर साथ साथ में अपने आप हो रही है। फिर भी मैं आपके कैरियर के लिए कार्ड अलग से ज़रूर निकालूंगी। लास्ट में आप बहुत पैसे इकट्ठे कर लोगे अपने दम पर, और ये फ्रॉड लोग देखते रह जाएंगे, ये धोखेबाज लोग देखते रह जाएंगे। आपको इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हील हो रहे हो। इन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। पाइल नंबर 3, लव में आपका दिल तोड़ा गया है और आप हील हो रहे हो, बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आपका दिल अब स्ट्रांग हो चुका है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता चल गया है अपनी वैल्यू कि ये फटीचर लोग अब मेरे काबिल ही नहीं है। ये बस यही कर सकते हैं कि मुझे तोड़ने का नाटक कर सकते हैं, या फिर तोड़ सकते हैं, या 10 जगह मुँह उठा के जा सकते हैं। मुझे तो पूरा का पूरा यही लग रहा है, आपकी कहानी यही है आज की एनर्जी में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता चल गया है कि ये लोग आपके लायक नहीं है, क्योंकि आपने बहुत देख लिया, इसको सुधार कर देख लिया। इसकी लॉयल्टी को जब भी आपने चेक किया, तब तक इसकी ईमान आपने देखा कि गिरा हुआ ही है। ओके, इसके लिए आप बाहर निकल रहे हो। या जितने लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपने सबका चेहरा पढ़ लिया है। आपके पास रिश्तों की रियलिटी मालूम है। इसके लिए आपके कहीं ना कहीं लव लाइफ में कुछ बेहतर रखा गया है। जो भी पर्दे के पीछे है, 2026 में कहीं ना कहीं आप काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड से खेलोगे, और कोई न्यू पर्सन का ऑफ़र या कोई न्यू रिश्ता आपके जीवन में ज़रूर आएगा। फ़ोन के ज़रिए या फिर कहीं आप किसी से ज़रूर मिलोगे, और कोई बड़ी हस्ती हो सकती है, इससे आप मिलोगे। या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं बड़े पावर पे या फिर पर्दे पे काम करता होगा, डिजिटल मीडिया, प्रेस, हो सकता है किसी बड़े पर्सन से आप मिलोगे। ओ माय गॉड, ईश्वर करे कि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो, या कहीं ना कहीं ये आपका कर्मा होगा कि आपके जीवन में कोई बेहतर पर्सन आएगा। कोई बेहतर पर्सन से आप ज़रूर मिलोगे 2026 में। ये आपके लव को लेकर के होगा, या फिर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए ये पर्सन आ सकता है। कोई बहुत बड़ा टीचर का हाथ होगा, किसी गुरु का आशीर्वाद होगा आपके जीवन में, या फिर कोई पर्सन आपको अपना लेगा 2026 में। या फिर आप काफ़ी ताकतवर, या फिर आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। अब मैं साथ में देख लेती हूँ कि आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है 2026 में। पाइल नंबर 3, या बहुत बड़ी अथॉरिटी होंगी आपकी, आप अपने फील्ड में सबसे टॉप लेवल के बनेंगे। आप जो भी काम करेंगे अपने लेवल में टॉप रहेंगे, और आपके जैसा पाने के लिए हर लोग विश करेंगे कि वो आपके जैसा बने। पाइल नंबर 3, हो सकता है कि आपकी स्टाइल आपके कैरियर में और इन्हांस करे आपके लुक को। हो सकता है कि आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप मॉडल हो सकते हैं, आप हेयर आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपके सैलून, आपके स्पा, कुछ तो हो सकता है जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी देखी जाए। आप वो काम करेंगे, आपके कैरियर में क्रिएटिविटी बहुत टॉप काम करेगी, टॉप रहेगा आपकी क्रिएटिविटी करना। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। आपके स्टाइल को लोग सराहना करेंगे। आपका कोई तो स्किल है, चार्म, ओ गॉड, आप में से बहुत सारे लोग मॉडल भी बन सकते हैं। आपके ऑडियंस होंगे, आप कॉन्फिडेंट है, आपकी आंखें काफ़ी सम्मोहित करती है लोगों को। आपके पास एलिगेंस है, चार्म है, आपकी स्टाइल लोगों में वाहवाही करेगी बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है कि आगे जा कर के आप में से कोई लोग मॉडलिंग करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, पर्दे पर काम करना चाहते हैं, आप दिखना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप दिखेंगे, आप पर्दे के
पीछे कम आगे ज़्यादा रहेंगे, आप दिखेंगे यार। पाइल नंबर 3 काफ़ी मैच्योर, या फिर आपका जो काम है वो दिखने लगेगा, आप दिखने लगोगे। आप इतने कहीं ना कहीं पैसे इनकम करने के बाद आप कुछ तो बेहतर करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, या फिर आप अपने घर में, अपने आप सोसाइटी में कहीं तो कहीं आपका चार्म, आपका स्टाइल मॉडल जैसा लगेगा। आप अपनी सराउंडिंग में अलग लगोगे। आपका हक है, आप इसके लिए बने हो। ओके आपका सेंस, आपका स्टाइल सेंस, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अगल बगल के लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी लेके आता है। ओके आपके कैरियर के लिए गाइडेंस। ओके तो आपको भी ये गाइडेंस दिया जाता है कि लोगों के अनुसार नहीं चले, आप आने वाले रिस्क के लिए प्रिपेयर रहें। ओके और क्या गाइडेंस है 2026 में कैरियर कैसे रहेगी? तो आपके जो भी विश है उनमें से एक विश तो 2026 में ज़रूर पूरा होगा कैरियर को लेकर के। आपको कुछ भी हो प्रोसेस का वेट करना है। ओके टाइम लगता है प्रोसेस में। आपने जो भी कैरियर में मिस्टेक की है उसे लेसन सीखना है और वो मिस्टेक दोबारा नहीं करना है। कुछ तो मैजिकल होने वाला है आपके इनकम को लेकर के, जो आपने मैनिफेस्ट किया है। आज बहुत सारे लोगों ने मनी मैनिफेस्ट किया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर मनी मैनिफेस्ट करें। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में 2026 में लगातार मनी फ्लो होंगे और ये आपकी डिजायर है। ओके आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अपने कैरियर में अपना काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से, और जो भी हो सकता है आपके काम में जो भी रुकावटें आएंगी उसको काफ़ी अच्छे से उस इश्यू को सॉल्व करके आप आगे बढ़ेंगे अपने कैरियर में। और आपको हर प्रॉब्लम की चाबी दी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा अपने कैरियर में स्टेबिलिटी के लिए, इनकम के लिए। जो भी प्रॉब्लम है उसकी चाबी आपके पास दी जाएगी यूनिवर्स के थ्रू। रिवॉर्ड, या आपको भी अपने काम का जो भी है वो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा 2026 में। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन फील्ड में जाएंगे। ओके हो सकता है कि आप कभी कभी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। आप हो सकता है कि लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के लिए कैरियर में कुछ महंगे एसेट ले सकते हैं जिससे आपके काम और भी जल्दी हो, फास्ट हो, ईजिली हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं पर बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सही जगह पर सही टाइम पर आपके पास आ जाएगी वो अपॉर्चुनिटी, और इन्वेस्टमेंट जहां करेंगे वो ग्रो होगी जल्दी। आई होप आपका ये साल बहुत ही बेहतर जाए और बहुत ज़्यादा धन, वैभव, संपत्ति आपके जीवन में आए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू।